नमस्कार, सुप्रभात राजस्थान में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बात करेंगे राहुल गांधी की। राजस्थान के रण में आज से राहुल गांधी भी कूदने वाले हैं। राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर राहुल गांधी आ रहे हैं। आज भरतपुर संभाग में 150 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। इसके अलावा रोड शो के बीच में 4 सभाएं भी होंगी जिसको राहुल गांधी संबोधित करेंगे। मनिया, बाड़ी, बयाना और वैर में ये सभाएं आयोजित की जाएंगी। धौलपुर से बाड़ी, बयाना होते हुए वैर तक राहुल गांधी का रोड शो आएगा। वैर की सभा के बाद राहुल गांधी महवा जाएंगे, जहां पर 10 अक्टूबर को जयपुर और बीकानेर दौरे पर राहुल गांधी रहेंगे। आपको बता दें, जयपुर में राहुल गांधी के 2 कार्यक्रम होने हैं, जबकि बीकानेर में जनसभा और रोड शो राहुल गांधी करेंगे। तो आज से 2 दिनों के प्रदेश दौरे पर राहुल गांधी। राहुल गांधी के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस दौरान राहुल गांधी, माफ करें, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे राहुल गांधी। साथ ही रोड शो कर जनसभा को संबोधित करेंगे। एक रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के रण में अब राहुल का दांव। चुनावी शंखनाद के बाद आ रहे हैं राहुल गांधी। कार्यकर्ताओं को मिलेगा राहुल मंत्र। राजस्थान के रण का शंखनाद हो गया है और चुनावी शंखनाद के बाद पहली बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 2 दिनों के दौरे पर राजस्थान आ रहे हैं। इस बार राहुल कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र तो देंगे ही, साथ ही रोड शो कर जनता से भी संवाद करेंगे। राहुल गांधी राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर आ रहे हैं। 9 अक्टूबर को भरतपुर संभाग में करीब 150 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे राहुल गांधी। रोड शो के बीच 4 जनसभाएं भी होंगी। मानिया, बाड़ी, बयाना और वैर में राहुल की जनसभा होगी। धौलपुर से बाड़ी, बयाना होते हुए वैर तक राहुल का रोड शो होगा। वैर की सभा के बाद राहुल गांधी महवा जाएंगे। 10 अक्टूबर को जयपुर और बीकानेर के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। जयपुर में राहुल गांधी के 2 कार्यक्रम हैं। होटल क्लार्क्स आमेर में यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। तो राजपुताना शेरेटन में युवा उद्यमियों और स्टार्टअप्स के साथ संवाद करेंगे राहुल गांधी। जयपुर से राहुल गांधी बीकानेर के लिए रवाना होंगे। बीकानेर में भी जनसभा और रोड शो करेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी जी धौलपुर आएंगे। मनिया में पहली मीटिंग है। मनिया के बाद बाड़ी, बसेड़ी, बयाना, वैर, इन सभी जगहों पर जन संबोधन करेंगे, लोगों से मुलाकात होगी। और 3 जिलों को टच कल राहुल गांधी जी करेंगे, धौलपुर, भरतपुर और दौसा। नाइट हॉल्ट उनका महुआ में रहेगा। और कल सुबह, परसों सुबह जयपुर में 2 कार्यक्रम हैं। उसके बाद दोपहर को वो यहाँ से बीकानेर जाएंगे और बीकानेर में एक बहुत बड़ी संकल्प महारैली को संबोधित करेंगे। ये 2 दिन का प्रोग्राम है राहुल गांधी जी का। साफ है कि अब सूबे का सियासी पारा चढ़ गया है। हर पार्टी पूरी जी जान से जुटी है। ऐसे में राहुल के दौरे से कांग्रेस में नई ताकत की उम्मीद है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए भरतपुर से दीपक लावानिया और धौलपुर से राकेश सिंघल के साथ जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। राजस्थान में चुनावी रणभेरी बजने के साथ ही कांग्रेस एक्शन मोड में आ गई है। राहुल गांधी के दौरे से पहले ही पार्टी ने 2 अहम बैठक कर टिकट बंटवारे और घोषणा पत्र तैयार करने को लेकर अहम फैसला लिया। टॉप गियर में कांग्रेस। राहुल ही करेंगे टिकट फाइनल। जिताऊ कैंडिडेट का टिकट पक्का। सामाजिक संतुलन पर रहेगा फोकस। जनता तक पहुंच बनाने की कवायद। युवाओं और महिलाओं को मिलेगी प्राथमिकता। चुनावी शंखनाद के बाद कांग्रेस खेमा तेज गति से अपनी रणनीति बनाने में जुट गया है।
कुमारी शैलजा की अगुवाई में प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में टिकट बंटवारे को लेकर कई अहम फैसले हुए। पार्टी ने तय कर लिया है कि राहुल गांधी ही टिकट पर अंतिम फैसला लेंगे। अंतिम निर्णय उम्मीदवारों के बारे में हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी पर छोड़ा जाए। वही चयनित करें उम्मीदवारों को और उन्हीं का निर्णय फाइनल हो। तो उन्होंने प्रस्ताव पारित करके सर्वसम्मति से ये फैसला लिया है। कांग्रेस इस बार सूबे में टिकट वितरण में सामाजिक संतुलन पर विशेष फोकस कर रही है और टिकट वितरण में युवाओं और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। जीतने वाले कैंडिडेट्स को फील्ड में उतारें, उसमें ये भी विशेष ध्यान रखा जाए कि युवा भी हों, महिलाएं भी हों और सामाजिक रूप से एक बैलेंसिंग की जाए। इन बातों को ध्यान में रखते हुए वहीं कांग्रेस घोषणा पत्र समिति की भी बैठक में कई अहम फैसले हुए, जिसके मुताबिक जनता की उम्मीदों के मुताबिक कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार होगा और इसके लिए डिजिटल माध्यम से लोगों से सुझाव मांगे जाएंगे। वहीं पार्टी ने घोषणा पत्र में सभी वर्गों का ध्यान रखने की बात भी कही है। पब्लिक मैनिफेस्टो होगा। इस मैनिफेस्टो के अंदर डिजिटल प्लेटफॉर्म से आम जन के बीच में पहुंचने का भी हम लोगों ने तय किया है। साफ है कि कांग्रेस की नजर सूबे की सत्ता पर टिकी है और ऐसे में कांग्रेस अब अपनी चुनावी रणनीति को लेकर वक्त जाया नहीं करना चाहती। गोवर्धन चौधरी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। वहीं बीजेपी अपने युवा कार्यकर्ताओं को महामुकाबले के लिए तैयार कर रही है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में भारतीय जनता युवा मोर्चा की बैठक हुई। प्रदेश बीजेपी प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने उन्हें संबोधित किया। जावड़ेकर ने साफ किया कि जो राजनीतिक हवा देश भर में चल रही है वही राजस्थान में भी चलेगी और राजस्थान की जनता 5 साल बाद सत्ता बदलने की परंपरा को छोड़ते हुए फिर से बीजेपी को सत्ता सौंपेगी। इस कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर समेत बड़ी संख्या में युवा मोर्चा के सदस्य मौजूद रहे। ये राजस्थान में ही नहीं, देश भर में जो हुआ है वो हमें समझना चाहिए। 2014 में कांग्रेस 16 राज्यों में सत्ता में थी। भारतीय जनता पार्टी केवल 6 राज्यों में सत्ता में थी। 14, 15, 16, 17, 18 लगातार चुनाव होते गए, बीजेपी जीतती गई, कांग्रेस हारती गई। यही तरीका अब राजस्थान में भी होने वाला है। बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस। चुनावी सर्वे में कांग्रेस को बढ़त मिलने के बाद अशोक गहलोत ने कहा था कि कांग्रेस सत्ता में आती है तो वसुंधरा सरकार की अच्छी योजनाओं को आगे बढ़ाएगी, उन्हें बंद नहीं करेगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सर्वे और गहलोत के बयान पर पलटवार किया है। वो आपस में एक दूसरे पे किस तरह के आरोप लगाते हैं और हमारे पे किस तरह के आरोप लगाते हैं, इसकी हकीकत हम सब जानते हैं। आप सब लोगों ने नोटिस किया होगा कि कल एक पर्टिकुलर चैनल का सर्वे रिपोर्ट आई थी। उस सर्वे रिपोर्ट में उन्होंने कांग्रेस को अमुक सीटें और भारतीय जनता पार्टी को अमुक सीटें ऐसा देना तय किया था। सर्वाधिक लोकप्रियता के पैमाने पर भी उन्होंने अपने इस हिसाब से जो है एक इंडेक्स बनाई थी और फिर कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री, संगठन महामंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब का उसी के परिप्रेक्ष्य में बयान आया था। मैं आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान प्रदेश के सारे मतदाताओं को का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। माननीय अशोक गहलोत साहब ने यह कहा कि ये चैनलों के सर्वे किस तरह से आते हैं, किस तरह से इनको घुमाया फिराया जाता है और किस तरह से प्रायोजित रूप से धन बल के माध्यम से या अन्य बल के माध्यम से इनको प्रायोजित किया जाता है, इनके रिजल्ट्स को मैनिपुलेट किया जाता है, इसको सब लोग जानते हैं।
जिस चैनल ने, नेशनल चैनल ने उनकी ही पार्टी के व्यक्ति को नंबर 1 पर बताया है और उनकी ही पार्टी की अधिकांश सीटें, बहुमत में सीटें जीत रही है ऐसा बताया है, उस पे उन्हीं की पार्टी के नेता प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे स्पष्ट किसी बात पे मोहर नहीं हो सकती कि उनकी आपस में कितनी गहरी खाई है, कितनी लड़ाई है। और ज्यों-ज्यों टिकट बंटवारे का समय नज़दीक आ रहा है, आप देखिए यह खाई जिस तरह से बन करके उभरेगी कि पूरी पार्टी उनकी 2 हिस्सों में विभक्त दिखाई देगी। प्रदेश में चुनाव को लेकर आयकर विभाग भी पूरी तरह से तैयार है। ब्लैक मनी पर नजर रखने के लिए पूरी रणनीति के साथ विभाग अपने काम में जुट गया है। देखिए रिपोर्ट। एक्शन में आयकर विभाग। ब्लैक मनी पर आयकर विभाग की नजर। हर जिले में स्पेशल टीम तैयार। प्रदेश में आचार संहिता लागू है, लिहाजा आयकर विभाग भी एक्शन में है। चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों की सख्ती से पालना शुरू हो गई है। नए सिरे से आईटी टीम का गठन किया गया है और सभी जिलों में आयकर की स्पेशल टीम तैनात कर दी गई है। तो क्षेत्रीय आयकर मुख्यालय पर मुख्य कंट्रोल रूम तैयार किया गया है। आयकर अपर निदेशक इन्वेस्टिगेशन पृथ्वीराज मीणा को मुख्यालय की कमान दी गई है। ब्लैक मनी पर आयकर विभाग की पैनी नजर रहेगी। हमने एक कंट्रोल रूम बनाया है राजस्थान में और नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया है जिसके पास इंफॉर्मेशन आएंगी, और सब नोडल ऑफिसर और कुछ ऑथराइज्ड ऑफिसर बनाए हैं करीबन 15 पूरे राजस्थान में। और हर जिले के अंदर हमने 2 टीम बनाई हैं जो कि जब इंफॉर्मेशन आएगी तो कैश का वेरिफिकेशन करेगी और कार्रवाई करेगी। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के बाद आयकर विभाग ने हवाला कारोबारियों पर नजरें गड़ा दी हैं। किन किन पे नजर रहेगी, लेकिन ऐसे हर व्यक्ति के ऊपर हम नजर रखेंगे जो कैश में और बुलियन में या इन चीज़ों में डील करता है, महंगे गिफ्ट में डील करता है, ताकि इलेक्शन की आचार संहिता किसी भी तरह से वायलेट ना हो। आचार संहिता लागू होते ही राजस्थान में चुनाव आयोग ने सी विजिल को सक्रिय कर दिया है। चुनाव आयोग का सी विजिल देश के सभी नागरिकों को आचार संहिता के उल्लंघन की सीधी शिकायत चुनाव आयोग और उससे जुड़ी एजेंसियों तक ऑनलाइन पहुंचाने की सुविधा देता है। हालांकि आयोग ने चुनाव के दौरान सी विजिल के दुरुपयोग को रोकने और शिकायत की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए भी कवायद शुरू कर दी है। एक बहुत अच्छा ऐप है जिसमें एक साधारण नागरिक देख रहा है कि कोई पार्टी, कोई कैंडिडेट चुनाव संहिता का उल्लंघन कर रहा है, तो वह उसी समय उसको अपने पिक्चर या वीडियो के थ्रू इसमें कैप्चर करेगा अपने मोबाइल पे और उसके अंदर अपनी कुछ टिप्पणी लिखेगा और सबमिट करके इलेक्शन कमीशन को भेज देगा। ये उसका एक पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल रूम में या उन्होंने जो फैसिलिटी बनाई है वहाँ पे इसको प्रोसेस करके देखा जाएगा और वो इमीडिएटली इसको जो भी इनकम टैक्स से रिलेटेड है या पुलिस से रिलेटेड है या किसी भी जो सरकारी एजेंसियां हैं उनसे रिलेटेड है, उनको ये भेज दिया जाएगा और तुरंत कार्रवाई कर सकें, क्योंकि सारा का सारा कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम हो। आचार संहिता लागू होने के बाद आयकर विभाग फुल ऑन एक्शन में है ताकि लोकतंत्र के महापर्व में बाहुबल और धनबल पर नकेल कसा जा सके। राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। अब तक मंथली पैकेज पर प्रोफेशनल्स को सिर्फ नामी कंपनियां ही हायर करती थीं, लेकिन अब ऐसे पैकेज पर चेन स्नैचर और पर्स लूटने वाले भी हायर किए जा रहे हैं। चौंकिए मत, हम एकदम सच कह रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट को। जो रिकवरी की है अभी तक इनसे 33 मोबाइल, 1 लैपटॉप, 2 चेन और 4 मोटरसाइकिलें रिकवर कर ली हैं। इस प्रकार से करीब 16-17 वारदात इन्होंने स्वीकार की है जिसमें रिकवरी हो गई है और हमें ये अभी उम्मीद है कि इनसे अभी और भी रिकवरी होगी। फिलहाल इनको पीसी पर लिया गया है और पूछताछ जारी है। राजधानी में मंथली सैलरी पैकेज पर काम कर रहे गिरोह का पर्दाफाश होने के बाद जयपुर पुलिस को बड़ी राहत मिली है, जिसके बाद अब माना जा रहा है कि पूछताछ के बाद कई और चौंकाने वाले खुलासे सामने आ सकते हैं। भंवर पुष्पेंद्र चौहान, न्यूज 18 जयपुर। अब बात मौत के वायरस की, जिसने राजस्थान में हड़कंप मचा दिया है।
एक और स्वाइन फ्लू ने पहले ही हाड़ौती अंचल में हड़कंप मचा रखा है, तो अब जीका जंजाल बनता जा रहा है। जीका के 7 पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद न केवल लोगों में दहशत है, बल्कि चिकित्सा महकमे की भी नींद उड़ गई है। देखिए एक रिपोर्ट। मौत का वायरस पसार रहा है पांव, जीका वायरस फैला रहा है जहर, तो स्वाइन फ्लू बन गया है काल। इन दिनों प्रदेश की जनता पर काल मंडरा रहा है, या यूं कहें कि मौत का वायरस धीरे धीरे प्रदेश में अपने पांव पसारने लगा है। इसकी वजह से प्रदेश में हाहाकार मच गया है। जी हां, हम बात जीका वायरस और स्वाइन फ्लू की कर रहे हैं। प्रदेश की जनता अब तक स्वाइन फ्लू जैसी घातक बीमारी से जूझ रही थी, वहीं अब जीका वायरस भी लोगों पर कहर बनकर टूट पड़ा है। आलम यह है कि अब राजस्थान सरकार हरकत में आ गई है और जीका वायरस के खौफ के चलते पूरे राज्य में अलर्ट जारी कर दिया है। राजस्थान स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक जीका वायरस के अब तक 4 गर्भवती महिलाओं समेत 8 लोगों के जीका वायरस पॉजिटिव होने की पुष्टि हो गई है। प्रदेश में जीका वायरस के प्रकोप के बाद केंद्र ने हाई लेवल कमेटी को जयपुर भेजा, जिसने संक्रमित इलाकों का दौरा किया और जीका से बचाव और रोकथाम की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जीका वायरस के लिए विभाग बिल्कुल सतर्क है और इसकी निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है और हमारी एसीएस महोदया बार बार में इसकी मीटिंग ले रही है और जहां भी कभी कोई कमी नजर आएगी उसको दुरुस्त करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि जीका वायरस से किसी भी प्रकार की क्षति हमारे प्रदेश में लोगों को नहीं हो। एक्चुअली जीका वायरस डिजीज एक मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है, जैसे चिकनगुनिया, डेंगू जो मच्छर के खाने से फैलता है, जो कि दिन में खाता है, एडिस मच्छर कहते हैं इसको। जो फ्यू केसेस यहाँ पर मिले हैं स्पेशली इन जयपुर शास्त्री इलाके में, तो थोड़ा सा इन्फेक्टिविटी की वजह से ये सारा सिस्टम हमने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। वहीं बात अगर स्वाइन फ्लू की करें तो स्वाइन फ्लू से अब तक इस साल 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि स्वाइन फ्लू पॉजिटिव का आंकड़ा 270 के पार हो गया है। चलिए अब ये जान लीजिए कि जीका और स्वाइन फ्लू कैसे फैलता है। जीका एक वायरस जो एडीज, इजिप्टी और अन्य मच्छरों से फैलता है। ये चिकनगुनिया और डेंगू भी फैलाते हैं। जीका से ग्रस्त मरीजों में तेज बुखार, जोड़ों का दर्द, शरीर पर लाल चकत्ते, थकान, सिरदर्द, आंखों का लाल होना जैसे लक्षण पाए जाते हैं। वहीं बात स्वाइन फ्लू की करें तो इस वायरस को H1N1 भी कहा जाता है। स्वाइन फ्लू के लक्षणों में नाक का लगातार बहना, छींक आना, कफ, कोल्ड और लगातार खांसी, मांसपेशियों में दर्द या अकड़न, सिर में भयानक दर्द, नींद न आना, ज्यादा थकान, दवा खाने पर भी बुखार का लगातार बढ़ना, गले में खराश का लगातार बढ़ते जाना शामिल है। जीका और स्वाइन फ्लू दोनों ही वायरस जानलेवा है, लेकिन एहतियात और सावधानी बरती जाए तो इस मौत के वायरस को पस्त किया जा सकता है। ऐसे में हम प्रदेशवासियों को सलाह देते हैं कि जैसे ही आपको जीका या स्वाइन फ्लू के लक्षण नजर आए तो आप बिना देर किए डॉक्टर के पास जाएं और इलाज करवाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बुरहानपुर में इंदौर इच्छापुर स्टेट हाईवे पर स्थित पाकीजा मॉल में देर रात अज्ञात कारणों से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप धारण कर लिया। सूचना पर पुलिस और दमकल के वाहन मौके पर पहुंचे और आग को काबू में करने का प्रयास किया। जब शॉपिंग मॉल में आग लगी तब इस मॉल में 1 दर्जन से अधिक कर्मचारी मौजूद थे। आग को देख कर्मचारी मॉल से बाहर निकले। इस दौरान 4 कर्मचारी भीषण आग के बीच फंस गए, जिसकी वजह से 2 युवकों ने मदद की और मॉल से बाहर निकाला। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। पाकीजा मॉल में बहुत भयंकर आग लगी है और पूरा पाकीजा मॉल जलकर खाक हो गया है। मैं तत्काल जैसे सूचना मिली वैसे यहाँ पर आया तो यहाँ पर पाया कि पाकीजा का मॉल जो है
पूरी बुरी तरह से जल रहा है और फायर फाइटर की कुछ गाड़ियां जो है उसको बुझाने का प्रयास कर रही है। ये पाकीजा की दुकान में आग लगी थी आज, तो इसमें फायर ब्रिगेड वालों का भी अच्छा सहयोग रहा, जनता का सहयोग रहा, जिससे कि आग बुझाने में काफी सहूलियत मिली। बुरहानपुर के जो नागरिक है वो भी सहयोग कर रहे हैं, फायर ब्रिगेड भी आग बुझाने का प्रयास कर रहा है। राजधानी जयपुर के डॉक्टरों ने समय समय पर अपने काम से लोगों का मन जीता है। कुछ ऐसा ही एक बार और देखने को मिला है। इस बार इन डॉक्टरों ने अफगानिस्तान के 3 बच्चों की कार्डियक सर्जरी कर जिंदगी बचाई है। फिल्म अभिनेता और पूर्व सांसद गोविंदा ने सीकर जिले के खाटू श्याम जी पहुंचकर बाबा श्याम के दर्शन किए। सपरिवार खाटू आए गोविंदा ने बाबा श्याम के मंदिर में बाबा के दर्शन किए और देश और परिवार की खुशहाली की मंगल कामना की। इस अवसर पर श्री श्याम मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों ने उनको श्याम प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर फिल्म अभिनेता गोविंदा ने कहा कि बाबा श्याम के दरबार में आकर उन्हें शांति का अनुभव हुआ है। करना है और बहुत साल हो गया, मेरी फिल्म नहीं लग रही थी, बहुत टाइम हो गया था। मैं यहाँ से दर्शन करके निकला और फिर मैंने रिलीज की और अब पूरा मेरी फिल्म रिलीज हो रही है। मैं प्रार्थना करने आया हूँ परिवार के लिए मेरे और जो इच्छा थी वो कह दी।